अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी घुमारवीं इकाई द्वारा उप तहसील भराड़ी के सलाव पंचायत में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर विशेष रूप से पूर्व सीपीएस व पूर्व विधायक राजेश धर्मानी ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जागीर सिंह मेहता ने की। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष अमित चंद सोनी ने राजीव गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला व देश व प्रदेश में कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। उसके उपरांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सीपीएस राजेश धर्मानी द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए व उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को वहां उपस्थित लोगों से चर्चा की। उसके बाद उन्होंने गांधी परिवार के बलिदानों को भी गिनाया। साथ ही इस कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कुछ पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। देश विकास को छोड़कर अपना विकास करना इसका लक्ष्य बन चुका है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों को भी भाजपा के कार्यक्रम बनाया जा रहा है। उसके उपरांत उन्होंने कहा कि राजीव गांधी द्वारा देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया, पंचायती राज संस्थाओं को देश में शुरू किया व देश में न्याय व्यवस्था की इस प्रणाली को भी शुरू किया। देश में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं वो कांग्रेस की देन है, परंतु आज उन योजनाओं को भाजपा की सरकार ने नाम बदल दिया है, परंतु ये सभी योजनाएं कांग्रेस की देन है। राजेश धर्मानी ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस पर परिवारवाद का हमला जो भाजपा करती है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांधी परिवार ने अपना बलिदान इस देश के लिए दिया है, वह भारत की पहचान पूरे विश्व में बनाई है। अतः आज समय आ गया है कि हम एकजुट होकर काम करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस त्याग और बलिदान करने वाला संगठन है, अतः अब समय बदलाव का है। इस अवसर पर उन्होंने घुमारवीं विधानसभा विधायक व प्रदेश कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग से ये प्रश्न भी किया कि उन्होंने जो वादे चुनाव बनने से पहले किए, अपने कार्यकाल में कितने युवाओं को रोजगार दिया व कितनी नई योजनाएं विधानसभा क्षेत्र में लेकर आए। यह हिसाब जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में खुद देगी। आज हम सब लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे जो स्थानीय यहाँ पे पंचायत प्रतिनिधि हैं, सबने मिलकर राजीव गांधी जी की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके किए हुए विकास कार्यों बारे यहाँ पे चर्चा की। नौजवान जो हमारे साथी हैं उनको इसके बारे में अवगत कराया और हमें इस बात का फख्र है कि जो राजीव गांधी जी ने जिन नीतियों को, कार्यक्रमों को हिंदुस्तान में शुरू किया था, उनसे आज देश जो है आगे बढ़ा है और देश जो है आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी जहाँ तक प्रदेश सरकार की या स्थानीय जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बात है, तो ये सरकार जो है ये झूठ पर आधारित है, क्योंकि जब चुनाव विधानसभा के हुए थे उस समय बड़े बड़े जो है वायदे किए गए, एक भी वायदा जो है आज पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने नारा दिया था कि महंगाई की मार बहुत है, हम इस महंगाई को से आपको निजात दिलाएंगे। आज लगभग 56.25% जो है वो बस किराए में बढ़ोतरी की है। आपने बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी और जीएसटी के दायरे में वो सारी चीज़ें ला दी जो नहीं होती थी। आपने LIC के उसमें या गाड़ियों के इंश्योरेंस उसको भी आप जो है जीएसटी के दायरे में ले आए। आपने जो है महिलाओं के जो ब्यूटिफिकेशन या ब्यूटी के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर भी जीएसटी के दायरे में लाए। आपने जो है जो मंदिरों के धूप सामग्री वगैरह थी उसको भी जीएसटी के दायरे में ले आए। चीनी को जीएसटी के दायरे में ले आए। कपड़ा जो अनस्टिच कपड़ा जो था उसको भी जीएसटी के दायरे में लाए। इससे महंगाई को बढ़ाने का काम जो है सरकार ने किया। बिजली के अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, पेट्रोल डीजल, उसके रेटों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से लोगों के साथ जो है वो ब्लफ किया गया। और दूसरा, बेरोजगारी को लेकर इन्होंने जो है बड़े बड़े वायदे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम व्यक्तिगत काम जो है करेंगे। आज बेरोजगार हमारे हताश हैं और सरकार की गलत नीतियों के कारण आज जो है लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और पूरे देश में तो लगभग 4 करोड़ लोग जो हैं बेरोजगार हुए हैं। आज उनके पास कोई नीति नहीं है उन युवाओं को राहत देने के लिए, और हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो बेकार में जो है अपना समय जो है बर्बाद कर रहा है।
उसकी सही तरीके से उसकी उपयोगिता जो है समाज के निर्माण के लिए हो, उसके भविष्य सुनहरा हो, इसके लिए सरकार को अच्छी नीतियां कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने परिवार को, अपने समाज के लिए कुछ योगदान दे सके। ये थी बिलासपुर से सुभाष चंद की रिपोर्ट।